अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को टाइटल से लग रहा होगा कि मैं आज बड़ी दुखियारी बनी हुई हूँ। तो ऐसा नहीं है। आज दरअसल मेरे घर गेस्ट आए थे कुछ, और मेरे भाई भाभी वगैरह आए थे और अब्बू भी आए थे। अब्बू मेरे गाँव गए हुए थे तो आज मिलने के लिए आए थे। कह रहे थे काफ़ी दिन हो गए मिलने नहीं गए, तो आज वो मेरे घर आए थे। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ पैटीज़, और ये पहले की जो वीडियो है ना ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। और मेहमानों के लिए मैंने क्या बनाया था वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया, कोई सी भी आप ब्राउन ब्रेड ले लें या फिर वाइट ब्रेड ले लें, उसकी पैटीज़ आप आराम से बना सकते हैं। उसको कट करें, और अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप ही ने सारी ब्रेड ख़राब कर दी बाकी ज़ाया चली चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी जो ब्रेड बची है मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। और आज आहिस्ता आहिस्ता मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारी मेरी बहनें मुझे कह रही हैं कि आप भी स्लो बोला करें, आप बहुत फ़ास्ट बोलती हैं। इसलिए मैं आज आराम आराम से बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, तो ये मैंने ब्रेड की कटिंग कर ली हुई है इस तरीके से। तो ये मैं बना रही हूँ लेफ़्ट ओवर जो आपका मटेरियल होता है उससे आप किस बहुत सारे आइटम्स बना सकते हैं। आलू की जो टिक्कियों का मटेरियल मैंने कल बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, वो बच गया था, तो मैंने सोचा इसकी पैटीज़ बना लेते हैं। तो पैटीज़ बनाना बहुत आसान है। ब्रेड की कटिंग करें, फिर उसके ऊपर मायो केचप स्प्रेड कर लें और उसके अंदर फिलिंग करके इसको बंद कर लें। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑयली चीज़ें पसंद नहीं हैं तो फिर आप इसको तवे पे भी इसको बना सकते हैं, या फिर आप इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग के साथ फ्राई करें तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती है। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड इसलिए ली है क्योंकि मेरी वाइट ब्रेड फिनिश हुई थी इस वक्त, तो मैंने सोचा चलो खैर है, ब्राउन की भी वैसे मज़े की ही बन जाती हैं। वैसे ब्राउन ब्रेड इतनी अच्छी नहीं लगती लोगों को, टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता, तो बस इस तरीके से इसकी कोटिंग कर लेनी है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग मेरे मज़े मज़े के जो व्लॉग्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ वो मिस ना कर सकें, और मज़े मज़े की टिप्स भी आप लोगों को मिलती रहें। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। आपकी बहन यहाँ पे आप लोगों को सिखाने के लिए ही आती है। तो जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, और बाकी सबका भी शुक्रिया। जो सब्सक्राइब नहीं करते उनका भी शुक्रिया, और जो सब्सक्राइब करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े मज़े की वीडियोज़ लाती रहूँगी जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह। तो आज मेरी सिस्टर ने और अब्बू ने और भाई भाभी ने आना था। आज उन्होंने कब्रिस्तान जाना था, अम्मी की कब्र पे जाना था। तो वापसी पे सिस्टर का फ़ोन आया था कि हम तुम्हारी तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैं मक्खन बना रही हूँ आज। कल, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मक्खन निकालना है मैंने मलाई से, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने देगची के अंदर डाल दिया है और इसको घुमाई जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को मैंने दिया था कि आप इसको निकालें, क्योंकि मैं थक गई थी घुमा घुमा के, तो वो निकल ही नहीं रहा था। काफ़ी टाइम लग जाता है लेकिन ये है कि निकल आता है। तो यहाँ पे उनकी कुछ ना कुछ क्लिप्स भी लेके डालती रहती हूँ। वैसे उनको पता नहीं है, अगर उनको पता चल जाए ना वो नाराज़ होते हैं, कहते हैं मेरी वीडियोस मत लगाया करो। वैसे वो मुझे कभी मना नहीं करते, लेकिन खुद की वो कहते हैं कि मेरी बस ना लगाया करो। ये देखिए मक्खन आना शुरू हो गया है। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से भी काम करवा ही लिया। वैसे ये काम करते नहीं हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। घर के काम तो ये बिल्कुल नहीं करते, बाहर के ही करते हैं। सब्ज़ी वगैरह लाना हो या शॉप पे जाना हो, कोई काम करना हो तो ये करते हैं। घर के काम नहीं करवाते। कोई ऐसे काम हो जो मुझसे ना हो रहे हों फिर मैं इनको कह देती हूँ। तो कोई हैवी काम हो, जैसे ये मक्खन मैं घुमा घुमा के थक गई थी, तो इसलिए फिर मैंने इनको दे दिया। मैंने कहा आप इसको घुमाएं, तो वाकई निकल आया था, क्योंकि ज़ोर लगता है थोड़ा। मैं तो वैसे ही जल्दी थक जाती हूँ, मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं होता और ना ही ज़्यादा खड़ा हुआ जाता है। तो यहाँ पे मक्खन निकल आया, और मलाई को मैंने रात ही निकाल के बाहर रख दिया था फ्रिज से। और ये देखें मुझे कह रहे हैं नहीं बनाना मेरी वीडियो। मैंने कहा नहीं, मैंने आपकी नहीं बनाई, मैंने बस मक्खन की बनाई है। अच्छा, तो ये ना मैं कह रही थी कि रात को मलाई आपने बाहर निकाल के रख देनी है, और सारी रात बाहर पड़ी रहेगी तो वो नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल। तो फिर आपने इसको ये जो बीटर है ना, इसको मदानी भी कहते हैं। पता नहीं पंजाबी में मदानी कहते हैं कि उर्दू में क्या कहते हैं, वट एवर जो भी है। आप लोग बीटर की मदद से भी इसको बना सकते हैं। हैंड बीटर जो होता है जिससे हम केक वगैरह जो है बनाते हैं, या फिर आप इसको मदानी से भी बना लें। मैं तो वैसे मदानी से ही बनाती हूँ, उसको मदानी ही कहते हैं आई थिंक। आप पता नहीं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, बताइएगा बीटर कहते हैं या मदानी कहते हैं। तो फिर घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं मेहमानों के लिए बना सकूँ, तो फिर मुझे याद आया कि जो मैंने कल
बनाई थी। परसों मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ना, तो वहाँ से थोड़ा चिकन बचा हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा लेफ़्ट ओवर जो चिकन पड़ा हुआ है, इसके चिकन के पकोड़े बना लेती हूँ चाय के साथ। क्योंकि मैंने सिस्टर से पूछा था कि आप लोगों ने खाना खाना है तो बना लो, तो वो कह रहे थे हमने खाना नहीं खाना, तो चाय बस पी लेंगे। तो अब मैंने कहा कि चाय खाली क्या आगे रखूँगी, चलो कुछ ना कुछ तो बना ही लेता है बंदा। तो फिर यहाँ पर मैंने आलू चिकन के पकौड़े बनाए। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, फिर मैंने आलूओं को काट लिया। चिकन के अंदर मैंने जो चीज़ें लगाई थी वो आई थिंक सीन मिस हो गया, चले मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बोनलेस चिकन लिया था और उसके छोटे छोटे पीसीस मैंने कट कर लिए थे, और उसके अंदर दही 2 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने लगा के रख दी थी। फ्रिज के अंदर थोड़ा सा सिरका या लेमन लगा लें तो वो उसको घंटे के लिए रख दें तो वो बड़े अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो वो भी फ्रिज में रखा हुआ है मैंने उसको मैरिनेट करके। तो साथ में ये मैं आलू भी कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चिकन के पकोड़े बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इसमें आलू, पालक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक और मोटा पिसा हुआ और कुटा हुआ जो ज़ीरा होता है, वो मोटा पिसा और कुटा हुआ जो धनिया होता है साबुत, वो भी डाल देती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें साबुत ज़ीरा भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, हरी मिर्चें बारीक कट करके, पुदीना, धनिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ये सब कुछ डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर इसमें बेसन थोड़ा सा ऐड करके तो थोड़े थोड़े से लेके तो उसके पकौड़े बना लेती हूँ। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो जब भी गेस्ट आते हैं घर में तो कोशिश यही होती है कि बंदा अच्छी मेहमान नवाज़ी करे। मेरी तो यही कोशिश होती है, मेरे घर से कोई आया हो या मेरे ससुराल से आया हो तो मैं सब ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो सकता है ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, तो मेहमानों के साथ हमें अच्छा ट्रीट ही करना चाहिए, बेशक अपने हों या गैर हों, जो भी हों, लेकिन अच्छा सलूक ही करना चाहिए। और हमारे इस्लाम में भी है कि हमें अपने मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। वो तो फिर भी मेरे बहन भाई हैं। अच्छा, तो आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि आप कितने बहन भाई हैं, आपके कितने भाई हैं, तो आज चलें इस बारे में भी बात डिस्कस कर लेते हैं। माशाल्लाह से मेरे 4 भाई हैं, और जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है, 2 साल हो गए हुए हैं। और उनसे छोटे 2 और भाई हैं, फिर मैं हूँ, फिर मेरी सिस्टर है और फिर एक छोटा भाई है। हम माशाल्लाह 6 बहन भाई हैं, और अब इस वक्त 5 ज़िंदा सलामत है माशाल्लाह से, और एक इस दुनिया में नहीं है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, और 2-3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। और बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और मेरी मदर को भी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, उनको भी 1 साल हो गया है इस दुनिया से गए हुए। बहुत अच्छी थी मेरी मामा, बहुत अच्छी तरबियत की उन्होंने हमारी, इतनी अच्छी थी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ़ करने के लिए। तो उनकी कब्र पे भी हम लोग जाते हैं हर महीने, कभी हर हफ्ते भी चक्कर लगता है और देखते रहते हैं। माशाल्लाह से बहुत नेक थी, आज तक उन्होंने अपनी कभी कोई नमाज मिस नहीं की थी। कुरान पाक पढ़ती थी रात को, तहज्जुद भी पढ़ती थी, तिलावत उन्होंने हर वक्त उनके ज़ुबान पे ज़िक्र अज़कार ही रहता था। और सारे बहन भाइयों की इतनी अच्छी माशाल्लाह से उन्होंने तरबियत की। इसके अलावा कुकिंग में वो बहुत एक्सपर्ट थी, इतना अच्छा खाना बनाती थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं तो कहती हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जिस तरह की मेरी मम्मा जो है वो खाना बनाती थी। इतना अच्छा खाना कि उनके ससुराल में बहुत मशहूर था। सब जब भी वो जाती थी ना तो सारे कहते थे बाजी आज आप खाना बनाएं, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, मज़ा आ जाता है आपके खाने से। तो वाक़ई ऐसा होता है कि अगर माँ के हाथ में टेस्ट है ना तो बेटियों के हाथ में ऑलरेडी ही टेस्ट आ जाता है। अगर माँ अच्छा खाना बनाती है ना तो बेटियों को भी वैसा ही वो सिखाती है, तो फिर बेटियाँ भी आगे जाके नाम रोशन करती हैं। तो माशाल्लाह से मेरा भी यही हिसाब है। अब मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करने लगी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अच्छा खाना बना लेती हूँ। और अपने ससुराल वाले माशाल्लाह से मेरा खाना बहुत पसंद करते हैं, और बहुत तारीफ़ होती है मेरी जब भी मैं खाना बनाती हूँ, माशाल्लाह से अच्छा बना लेती हूँ। और माशाल्लाह से मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह ताला बस इसी तरह हम लोगों का प्यार आपस में बनाए रखे, आमीन। अच्छा, तो आज हम बात कर लेते हैं, मेरी कुछ बहनों ने कमेंट्स किए थे तो मैंने सोचा उनके कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ।
अच्छा जी, मुझे ना अब मज़ा नहीं आता जब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड ना करूँ अपने व्लॉग में। तो मैं मुन्ना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं मेरे व्लॉग्स को, और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करती हैं। शुक्रिया मेमुन्ना। और नूर फ़ातिमा ने कहा था कि आप ही आपकी व्लॉग्स की आदत हो गई है मुझे, और बहुत मज़ा आता है, और अबिहा को भी लाया करें व्लॉग्स में। जी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। और गोगा डॉन ने कहा था कि आप ही वो भी जो है वो मेरे व्लॉग्स जो हैं वो बहुत शौक़ से देखते हैं। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। ईज़ी लाइफ़स्टाइल विद निदा ने कहा था कि आपका वॉइस ओवर बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। जी शुक्रिया बहुत-बहुत। और उन्होंने कहा था कि आपके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, और कह रही हैं कि मैंने आपका कुकिंग चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। कुक विद जवेरिया ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। और मेरी बहन एक है, उनका नाम मुझे भूल गया, उन्होंने कहा था कि आप ही हमें वो वेट गेन की टिप्स बताएं। तो मेरी बहन, मैंने आपको पिछले 2-3 व्लॉग छोड़ के जो उससे पिछला व्लॉग है ना, वहाँ देखें, आपको वहाँ पे बहुत सारी टिप्स मिल जाएंगी। आप वीडियोस में जाके चेक करें। मैंने वीडियोस में टाइटल में भी लिखा था कि वेट गेन की टिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आप वहाँ जाके देख लें तो आपको मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारे कमेंट्स अब मुझे याद नहीं आ रहे, जो सामने नज़र आ रहा है कमेंट्स, बाकी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। और कुक विद जवेरिया ने कहा था कि आप भी शाउट आउट दे दें, तो जवेरिया मैंने आपको शाउट आउट दे दिया था, आई थिंक दे दिया था। और सुपीरियर व्लॉग्स ने भी कहा था कि अल्लाह आपको खुश रखे, बुरी नज़र से बचाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। और बाकी के कमेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में रीड करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन पकौड़े। ये चिकन मैरिनेट किया हुआ, जो मैंने आप लोगों को इसकी टिप्स बता दी थी कैसे मैंने मैरिनेट किया। साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च बची पड़ी हुई थी, मैंने वो भी इसमें डाल दी। मैंने कहा देखते हैं इस दफ़ा क्या फ्लेवर आता है। वैसे डालते तो नहीं है, मैंने ऐसे ही, मैं बस जुगाड़ करती रहती हूँ। और फिर इसमें मैंने वो डाले थे आलू कट करके, और साथ में थोड़ी सी पालक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, ये सब कुछ डाल दिया। और इस वक्त मेरे गेस्ट जो आ चुके हैं, और वो ये भाई इतने ज़्यादा मौसमी ले आए थे। और क्योंकि मुझे मौसमी बहुत पसंद है, तो भाभी को पता था कि इसको मौसमी बहुत पसंद है, तो वो फिर मौसमी का पूरा ये बैग सही ले आए। तो फिर इसमें से मैंने एक बास्केट निकाल ली थी, बाकी मैंने कहा था आप लोग ले जाना, क्योंकि मैं तो इतने नहीं खाती, और इतने ज़्यादा हमारे घर में ख़राबी हो जाते हैं। और ये मेरी सिस्टर है, और इसका भी चैनल है, और टिकटॉक पे भी बनाती हैं वीडियोस, तो इनके चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और ये अभी सीख रही है वीडियोस बनानी, और माशाल्लाह से अच्छी बना रही हैं, अच्छी कुकिंग करती हैं ये भी। तो आप लोगों ने इनको भी सपोर्ट करना है। और हम 2 ही बहनें हैं, और 4 भाई माशाल्लाह से। तो जो 2 बड़े भाई हैं उनका एक-एक ही बेबी है, और वो भी आए हुए हैं, तो उनके साथ भी मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। एक भतीजी है मेरी छोटी सी 2 साल की, और एक भतीजा है 3 साल का। बस 2 ही हैं अभी हम भाइयों के बच्चे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात करवाऊँगी। पता नहीं अब मैंने ये सीन लिया था कि नहीं, अगर लिया होगा तो इसी व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इतने से मौसमी लिए थे, बस मैंने कहा था बाकी आप लोग ले जाना, क्योंकि इतने ज़्यादा थोड़ी मैंने खाने थे। हम लोगों ने, इसके बाबा तो वैसे इतने खाते नहीं हैं, मैंने ही खाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। और साथ में मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी चिकन पकोड़े की, क्योंकि मेरी एक बहन ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की थी आप भी चिकन पकोड़ा बता दें। वैसे चिकन पकोड़े में ना ये आलू और पालक वगैरह नहीं डालते, लेकिन मैंने ऐड कर दिए क्योंकि ऐसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। कोई भी ऐसी रेसिपी हो ना, तो उसमें आप जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। अगर वो ज़्यादा अच्छी बने ना, तो उसमें एडिशन कर लिया करें। बाज़ औक़ात मैं रेसिपी बना रही होती हूँ ना, तो मैं अपने से कोई एडिशन कर दूँ ना, तो फिर मुझे इतने कमेंट्स आएंगे, अब भी इसमें तो ऐसे होता है, अभी इसमें तो प्याज नहीं डलते, अभी इसमें तो टमाटर ऐसे होता है, इसमें तो फ़लाँ, इसमें तो ऐसे। तो फिर मुझे ना बहुत हंसी आती है कि सारे जो है ना फ़िलासफ़र ही बन जाते हैं फिर, जैसे इन्होंने रेसिपीज़ आज़ाद की हों। तो मैं अपनी मर्ज़ी ही करती हूँ। अच्छा, तो मैंने जो यहाँ पे चाय रखी हुई है, ये कहवा रख दिया है, और भाभी मेरे लिए ये गाजर का हलवा बना के लाई थी। वो बहुत अच्छा माशाल्लाह बनाती हैं, बहुत एक्सपर्ट है कुकिंग में। बड़ी जो भाभी हैं ये मेरे लिए लेके आई थी स्पेशल बना के, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी भाभी जान आपका, आपने मुझे याद रखा और मेरे लिए स्पेशल लेकर आई। उन्होंने सबको ही दिया था, बाकी भाइयों के घर में भी भेजा था। तो यहाँ पे चाय रखी हुई है, और साथ चिकन पकौड़े बना रहे हैं हम लोग, और भाई वगैरह बैठे हुए हैं, गपशप साथ हुई है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया था आज हमने।
और लेकिन मैं थोड़ा बहुत थक गई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। मैंने सुबह आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट जो हो चुकी थी। फिर गेस्ट भी आ गए हों थोड़ी देर के लिए तो फिर बंदे को थकावट हो ही जाती है। तो वैसे तो वो इतनी देर के लिए नहीं आए थे, 2-3 घंटे के लिए आए थे। उनके बच्चे तो जा ही नहीं रहे थे वापस, कहते हैं हमने इधर ही रहना है, बिहा के पास रहना है। काफ़ी दिन के बाद दरअसल मेरा भी बहुत अरसा हो गया, चक्कर नहीं लगा जब से छोटे भाई की शादी हुई है। मेरा आना जाना बहुत कम हो गया है। हो सकता है एक आधी दफ़ा ही चक्कर लगाओ, क्योंकि पहले जब शादी की वजह से मेरा ज़्यादा चक्कर लग जाते थे, 2-3 बार लग ही जाता था चक्कर महीने में। लेकिन अब ये है कि महीना महीना गुजर जाता है, मेरा चक्कर नहीं लगता। मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ अपने रूटीन में, टाइम ही नहीं मिलता मुझे जाने का। तो वो भी काफ़ी दिनों के बाद आज आए थे, और बच्चे तो इसलिए जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे कहते हमने नहीं जाना। मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा इतने अरसे के बाद आप लोगों ने चक्कर लगाया तो बच्चों ने तो फिर ऐसे ही करना है ना। तो फिर बच्चों के लिए मैंने नूडल्स बना दिए थे। नूडल्स घर में ही पड़े थे, बहुत शौक़ से खाते हैं, आप लोगों को तो पता है बच्चों को शौक़ होता है। तो आइए मैं मिलवाती हूँ अपने भतीजी और भतीजे से। लिशा इधर देखो, हेलो। ज़ियान इधर देखो, ज़ियान इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे करो, हेलो हेलो बिल्ली। ये मेरी भतीजी अलीशा है इसका नाम, और माशाल्लाह से इतनी तेज़ है ना, और इतनी क्यूट भी है ना, बहुत ही प्यारी है। 2 साल की है, और ये भी है कैप पहन के प्रिंसेस लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और ये भतीजा है मेरा, ज़ियान है इसका नाम, ये 3 साल का है। ये भी माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं, दोनों भतीजा भतीजी मेरे बहुत क्यूट हैं माशाल्लाह से। बस अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए बच्चों को। और मेरी बिल्ली भी क्यूट है तो गेस्ट चले गए थे, फिर मुझे और हम लोगों को भूख लगी थी बाद में 2-3 घंटे के बाद, क्योंकि मैं थकी हुई थी। आज व्लॉग्स भी बनाए थे, फिर मेहमानों के आगे बैठना, फिर आप लोगों को पता है बंदा थक जाता है, बस हो जाती है। तो फिर मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया था। आज मैंने कुछ डिफरेंट चीज़ मंगवाई थी, तो बहुत मज़े का खाना आया आज। तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि हमें बहुत मज़ा आया। वैसे तो फूड पांडा से इतना अच्छा खाना नहीं आता कभी कभी, लेकिन इस दफ़ा बहुत अच्छा आया। मैंने एक पीस मंगवाया था, और इसके अलावा मैंने एक तवा पीस भी मंगवाया था। तवा पीस 360 का मिला था, और ये 230 का शायद एक पीस था। टोटल 730 के खाना आया था, और साथ में 2 रोटियाँ और 1 नान मंगवाया था। तो बहुत यमी था। ये वाला जो तवा पीस था ना, ये उन्होंने तवे पे बनाया था और ऊपर मलाई डाली थी, तो यकीन करें वाकई बहुत मज़े का था ये मैंने मास्टर शेफ़ से मंगवाया था, मास्टर शेफ़ ग्रिल एंड ग्रेवी। इधर क्रीम मार्केट में शायद जो लोग जानते हो उनको पता ही होगा, वहाँ से ये मैंने ऑर्डर किया था। तो बहुत मज़ा आया खाना खाने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें, और कोई भी व्लॉग आप मिस ना कर सकें। और मेरी बहन है, उन्होंने कहा था कि आप भी मक्खन बनाना सिखा दें। तो मक्खन बनाना बहुत आसान है, और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है। उनका नाम लेना मुझे याद नहीं रहा था, मैं भूल गई थी। तो मेहमानों के जाने के बाद और खाना खाने के बाद मेरे किचन की ये हालत हो गई थी, ये चेक करें आप। तो आप लोगों ने बताना है कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है, आपके किचन की भी यही हालत होती है जब मेहमान जाते हैं। ये देखिए कितना मैस हुआ पड़ा है, और बर्तन कहाँ, और बस ना ही पूछें क्या हाल हुआ हुआ है। और अब मैं रेस्ट करूँगी 1-2 घंटे, और फिर ये सारा कुछ समेटूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है या नहीं अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिए अपनी बहन को, और बहुत सारी दुआओं के साथ। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरा जाने को दिल नहीं करता, बस दिल करता है मैं आप लोगों के साथ बातें करती रहूँ, गपशप करती रहूँ, और मैं करती ही रहती हूँ। अब तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं इतनी बतूनी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो गई हूँ शायद आप लोग, क्योंकि मुझे मेरी बहनें कहना शुरू हो गई आप बहुत बोलती हैं। चलो ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।